देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। कई धर्मों के लोगों ने भारत को स्वच्छ व स्वस्थ बनाने पर किया मंथन। आज के बुलेटिन में भारत को विश्व गुरु बनाने के संबंध में दो प्रदेशों की दो अहम खबरें हैं। एक खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से तथा दूसरी खबर उड़ीसा के भुवनेश्वर से है। वर्तमान समय के लिहाज से यह खबरें बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले भोपाल की बात करते हैं। भोपाल के ब्रह्मा कुमारी संस्थान ब्लेसिंग हाउस में धार्मिक नेताओं तथा ब्रह्मा कुमारीज ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सबके सहभागिता पर जोर दिया। इसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से गीता विद्वान बीके उषा ने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सद्गुरु परमात्मा के गुणों को जीवन में धारण करने पर जोर दिया, जिसका समर्थन सभी धर्म गुरुओं ने किया। जिस तरह एक पशु का पिता पशु है, पक्षी का पिता पक्षी है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्माओं का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योतिपुंज। तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होगा? ज्योतिपुंज, जिसकी पूजा हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगम के रूप में किया। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर रीना, बीके रावेंद्र तथा गायत्री शक्तिपीठ के मुख्य व्यवस्थापक रामचंद्र गायकवाड़, उलूम ताजुल मस्जिद के डायरेक्टर मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद हसन खान, दिबुद्ध भूमि धम्मदूत के कोषाध्यक्ष पुत्र भंते राहुल समेत अन्य लोगों ने स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के निर्माण में धर्म ग्रंथों एवं मीडिया की भूमिका विषय पर कई धर्म के लोग व मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। नीचा करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है और ऊंचा उठने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, साहस करना पड़ता है, हिम्मत करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। अनेकों धाराएं हैं, अनेकों रास्ते हैं, पर लक्ष्य एक ही है कि इंसान के जीवन में इंसानियत हो और इंसानियत को प्राप्त करने के लिए वो अपना चिंतन मनन करे, अपनी व्यवस्था बनाए, तो निश्चित रूप से इस जीवन में इस समय आना हमारे लिए सार्थक हो सकता है। हम कह सकते हैं कि हमने अपने जीवन को धन्य बनाया। जिन्होंने आपका लालन किया, पालन किया, हम उनको किसी वृद्धाश्रम में, किसी अनाथ आश्रम में हम छोड़ देते हैं। तो ये कैसे धर्म हमें सिखाता? तो हम कहाँ धर्म को मानने वाले लोग हैं, कहाँ धर्म की हम चर्चा करने वाले लोग हैं? हम तो मिथ्या दृष्टि में लगे हुए लोग हैं। इसलिए जीवन में धर्म की बहुत आवश्यकता है। जो धर्म चर्चा आज रखी गई है, तो भगवान बुद्ध का धम्म मनुष्य पे आधारित है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल भी मिलता है। भारत को विश्व गुरु बनाने में संतों की भूमिका पर चर्चा। अब बात करते हैं दूसरे खबर की, जहां भारत को विश्व गुरु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का संदेश देने के लिए भुवनेश्वर के डीआरसी सब जोन द्वारा संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के कोने कोने से तकरीबन 50 आध्यात्मिक गुरुओं और साधु संतों से ब्रह्मा कुमारीज को समर्थन मिला। भारत को विश्व गुरु बनाने में साधु संतों की भूमिका विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में मुख्य वक्ता के तौर पर माउंट आबू से आए धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, निगमानंद आश्रम के स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, परमहंस आश्रम के अध्यक्ष स्वामी सृष्टि सागर सरस्वती, साध्वी गीता देवी समेत अनेक संतों ने आध्यात्म के बल पर भारत को विश्व गुरु बनाने का आह्वान किया। आज ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर मेडिटेशन का राजयोग कहा। राजयोग के लिए एक चीज नहीं, भारत एक देश है, एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ता है। ये भौतिक है, आत्मा को भी 2 हाथ है, एक मन और एक बुद्धि। सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है, सुनने पढ़ने के बाद समझ में जो आता है वो आचरण में आता है। इसके साथ ही पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना, स्वामी अभयानंद सरस्वती समेत अनेक संतों व प्रज्ञा मिशन, सरस्वती एजुकेशन सोसाइटी, गायत्री शक्तिपीठ समेत अनेक आश्रमों व आध्यात्मिक संस्थाओं से आए गुरुओं ने एकजुट होकर आत्मिक बल द्वारा समाज में नैतिकता और श्रेष्ठ संस्कार का निर्माण करने का संदेश दिया।
अंत में सभी संतों को ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण देकर शुभकामनाएं दी गईं। भारत स्वर्ग बनेगा, वहाँ पे एक संस्कृति होगी और जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो वहाँ पे ज़रूर हर बाला राधा होगी, हर बालक कृष्ण कन्हैया। हम सब बैठे हैं, सबको अनुभव करना है कि मैं इस नाशवान शरीर नहीं हूँ, चंचल मन नहीं हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है। तो गुरुकुल पद्धति था, विद्यार्थी का लक्ष्य था ज्ञान अर्जन करना। ये गुरुकुल पद्धति को फिर लाना चाहिए। शोध में ऐसा विचार करके हम खुद दोबारा गुरुकुल पद्धति को फिर ले आएंगे तो फिर हमारा भारतवर्ष आगे चले जाएगा। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन में स्वस्थ और खुशहाल समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण मीडिया की भूमिका विषय पर चल रहे 4 दिवसीय मीडिया सम्मेलन का समापन हो गया है, जिसमें संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों समेत देश भर से आए मीडिया गुरु, पत्रकार और संपादकों ने मंथन चिंतन कर यह निष्कर्ष निकाला कि आध्यात्मिक सशक्तिकरण के बिना समाज स्वस्थ और खुशहाल नहीं बन सकता है। इसलिए मीडिया आगे आकर अपना दायित्व निभाए। न्यू एंड क्लियर पावर की आवश्यकता है, नॉट एटॉमिक पावर, इट इज़ ए स्पिरिचुअल पावर, आत्मिक पावर ही चाहिए। ये आत्मिक पावर कोई खरीद नहीं कर सकते, कोई रेजोल्यूशन पास करके उसको प्राप्त नहीं कर सकते, कोई इलेक्शन कैंपेन करके भी नहीं हो सकता है। इसका सेल्फ रियलाइजेशन की आवश्यकता है। स्वचिंतक बनना चाहिए, स्वचिंतन को पवित्र बनाना चाहिए। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से आके। आप जो इस जैसे हम कहते हैं पत्रकार जो है देश के सभी इंटेलेक्चुअल्स में माने जाते हैं, और यहाँ 1000 जैसे इंटेलेक्चुअल्स आके बैठे हैं एक जगह बैठ के, पिछले 5 दिन मंथन किए हैं। मंथन करने के बाद जो एक्शन प्लान निकाले हैं, मुझे बहुत खुशी की बात है ये देख के। एक्शन प्लान में मैं जो पढ़ा हूँ, बहुत ही अच्छा एक्शन प्लान। आप ईश्वर की शक्ति जब मदद करती है तो असंभव को संभव करती है। इसलिए इस धरणी से जब हम उठे, यहाँ से हम जब जाएं, तो 1000 पत्रकार आज शामिल हुए थे। अब मैं चाहता हूं कि हमारा एक एक भाई 1000 की ताकत रख के वापस समाज के बीच में जाए। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने कहा कि पत्रकार समाज का सबसे बुद्धिजीवी वर्ग होता है, जो सकारात्मक दृष्टिकोण से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की ताकत रखता है। आजकल की दुनिया में जब सब सनसनीखेज लिखते हैं, तो गुड न्यूज़ अपने आप में ही एक सनसनीखेज बन सकती है। सो मीडिया इज एंड कैन बी अ पावरफुल फोर्स फॉर गुड and human evolution along more spiritual lines, and I look forward to the media actively partnering the Brahma Kumaris in their mission of peace and good. तो यहाँ आकर के वो लगता है इको चैम्बर टूट गया। यहाँ इतने हंसमुख लोग दिखते हैं, हंसने एक सबसे मिलिए आप लगेगा कि इनके अंदर संकट है ही नहीं, दुख है ही नहीं। इनको देख करके इतनी मुस्कुराहट लगती, इतना खुश होता हूँ मैं। तो साल में 2 बार यहाँ आकर के कम से कम मैं अपना इको चैम्बर तो तोड़ लेता हूँ और फिर पॉजिटिव खबर की तरफ या पॉजिटिव काम की तरफ मैं बढ़ने लगता हूँ। इस मीडिया वर्कशॉप के अंदर मैं आप लोगों के साथ प्रेजेंट रहा, मैक्सिमम जितना हो सका सीखने का मौका मिला, और इस एक्शन प्लान के अंदर और इस रेजोल्यूशन के अंदर जो लिखा है वो मैंने भी अच्छी तरह से समझा है और पढ़ा है। मैं अपनी तरफ से और आप लोगों की तरफ से इसको सेकंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मीडिया विंग के मुख्यालय संयोजक बीके शांतनु ने सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया और दिल्ली मंडावली सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने राजयोग का अभ्यास कराया व अजमेर के योगाचार्य हेमंत आर्य ने गीत की प्रस्तुति दी। हरियाणा के बल्लभगढ़ सेवा केंद्र के द्वारा 25 साल से अधिक समय से ज्ञान में चल रहे भाई बहनों की सिल्वर जुबली को रजत जयंती महोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया गया। समारोह में उपस्थित कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया और गीतों से कार्यक्रम में समा बांध दिया। खुशियों का दिन आया है, रूहानी मौसम लाया है, चारों दिशा से फरिश्तों का दल आज यहाँ उड़ आया है।
बल्लभगढ़ स्थित कम्युनिटी सेंटर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में 25 साल से अधिक समय से ज्ञान में चल रहे बीके भाई बहनों का दैवी वेशभूषा व मुकुट पहनाकर सम्मान किया गया। साथ ही भावी विधायक राम कुमार राव, RWA के प्रधान हरीश गौड़, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता, जेवर सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी ने सभी पर आशीर्वचनों की वर्षा की और ज्ञान व सेवा में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करने के लिए प्रेरित किया। तो घर चलना है, श्री बाबा लेने आया है, उसकी बारात बिल्कुल तैयार है, उसकी नैया तैयार है, वो खेवनहार बिल्कुल तैयार है। बस अब हमको सज धज कर तैयार होके आत्मा को प्योर बना के शक्तिशाली बना के बैठ कर अब इसमें चलना है। अंत में सभी सम्मानित बीके सदस्यों को परमात्मा के घर से विशेष सौगात देकर उनके उत्तम स्वास्थ्य और परमात्मा की सेवा में सदा राइट हैंड बनकर तत्पर रहने की कामना की गई। तो इसलिए ये चारों फाउंडेशन देख लेना है कि मेरे ब्राह्मण जीवन के ये चारों फाउंडेशन मजबूत है। एक अनुभवी आत्मा की निशानी क्या होती है, इसके बारे में अभी आप सुन रहे थे ब्रह्मा कुमारी संस्थान की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा दीदी को, जो कि छतरपुर किशोर सागर सेवा केंद्र पर सभी को संबोधित कर रही थी। इस खास मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा समेत अनेक सदस्यों ने उनका दिल से आभार माना और उनका सम्मान किया। दिल्ली लोधी रोड सेवा केंद्र के द्वारा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में माइंड मैपिंग विषय पर अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए विशेष संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा और तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने स्वचिंतन से आत्मा को ऊर्जावान बनाने की बात कही और योगाभ्यास कराया। कि अगर हम अपनी एक नेचुरल नेचर को बनाएंगे पॉजिटिविटी का, शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती है नेचुरल हो गया है नेगेटिव में आए। अब देखो किसी ने कुछ बात कह दी ना तो डिस्टर्ब होना, मैं डिस्टर्ब हो गई तो बाजू वाले कहेंगे हाँ ये बात को नहीं डिस्टर्ब क्यों होना, तो नेचुरल है। तो हम देखो नेचुरल कहते जबकि ये नेचुरल नहीं है। जो मैं संकल्प कर रहा हूँ कि मुझे संकल्प शून्य बनना है, वो भी तो अपने आप में एक संकल्प है ना। तो फिर क्या संभव है? मैं अपने मन को मार नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं अपने मन को सुधार सकता हूँ। I cannot control my mind, but I can definitely convince my mind. तो हमें अपने माइंड को क्या करना है? कन्विंस करना है। I have to make my mind my friend. आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।